बदल रही है हवाई योद्धाओं की सूरत। भरोसेमंद लड़ाका अब और होगा ताकतवर। महामिसाइल की दुनिया में भी बज रहा भारत का डंका। फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स लेंगे टैंक की जगह। मोर्चा कोई भी हो, रणक्षेत्र कोई भी हो, हर हालात, हर चुनौती के लिए है भारतीय सेना, जिसके लिए तीनों सेनाओं में हो रहे हैं बड़े बदलाव। इस बदलाव में भारतीय वायुसेना भी शामिल है, जो दुनिया की बेहतरीन वायुसेना में शुमार है। भारत के पास 15,000 किलोमीटर का लैंड बाउंड बॉर्डर है, जिसमें शामिल है हिमालय का इलाका। इतनी ऊंचाई पर किसी की देखरेख कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहाँ एयरफोर्स भारत के एयर स्पेस को सुरक्षित रखने की अहम जिम्मेदारी निभाती है और साथ ही साथ दूर दराज के इलाकों में तैनात ग्राउंड फोर्सेस तक सामान पहुँचाने की और उन्हें सही सलामत रखने का भी बीड़ा उठाती है। बीते कुछ सालों में दुनिया के कई देश अपने लड़ाकू विमानों का जखीरा बढ़ाते हुए उसे मजबूत करने में जुट गए हैं। दक्षिण कोरिया भी अपने F-15 के स्लैम ईगल लड़ाकू विमान को मजबूत करने पर जुट गया है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश ने भी अपनी वायुसेना को मजबूत करने की तैयारी कर ली है और भारत के साथ रिश्तों में आई खटास के बीच अब बांग्लादेश चीन से हाथ मिलाने की तैयारी में है। बांग्लादेश एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने एक बयान में फाइटर प्लेन और अटैक हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करने पर जोर देते हुए चीन से लड़ाकू विमान खरीदने की ओर इशारा किया, जो चिंता का विषय है। बांग्लादेश अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए चीन से J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट खरीद सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दूसरा पड़ोसी होगा जो चीन से लड़ाकू विमान खरीदेगा। फाइटर जेट के साथ ही बांग्लादेश का जोर अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने पर भी है, जो नजदीकी एयर सपोर्ट और एंटी आर्मर ऑपरेशन जैसे मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि बांग्लादेश की जो आर्मी और एयर फोर्स है उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत से टक्कर ले, मगर ये सच्चाई है कि अगर J-10C खरीद रहा है बांग्लादेश चीन से और अटैक हेलीकॉप्टर, तो इसका मतलब उसका कोई मकसद है, क्योंकि या तो वो इस्तेमाल कर सकता है म्यांमार में अराकान हिल्स में, या वो भारत के अगेंस्ट कर सकता है। तो इतने बड़े हथियार की बांग्लादेश को जरूरत नहीं है, मगर बांग्लादेश अगर खरीद रहा है तो भारत के लिए चिंता का विषय है, पर कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि भारत की वायु शक्ति और भारत की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, स्पेशली आर्मी नेवी एयरफोर्स, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है बिनिस्बत बांग्लादेश से। बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान भी अपनी हवाई ताकत में इजाफा कर रहा है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के लिए चीन से J-35 लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। इस विमान के पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल होने से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। J-35 चीन का 5वीं पीढ़ी का दूसरा लड़ाकू विमान है, जो विमान स्टेल्थ क्षमताओं से लैस है। ऐसे में इसे सामान्य राडार से डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होगा। अभी तक J-35 की खूबियों के बारे में भी कुछ पता नहीं है। ऐसे में पाकिस्तानी वायुसेना के लिए भारत को चौंकाने का एक मौका मौजूद है। चीन का दावा है कि उसका J-35 लड़ाकू विमान ताकत में अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान के बराबर है। पाकिस्तान जो है वो अपनी एयर फोर्स को और आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सच्चाई है कि उसके पास 80 से ज्यादा F-16 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि अमेरिका ने उसको दिए हुए हैं, जो कि 4.5 जनरेशन है।
और अब ये J-35 लेने की कोशिश कर रहा है चीन से। वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। तो ये सच्चाई है कि अगर पाकिस्तान ऐसे आधुनिक हथियार खरीदता है, आधुनिक एयरक्राफ्ट लेता है, तो वाकई भारत के लिए चिंता का विषय है। और ये सच्चाई है, हमें भी अभी अपनी एयर पावर को बढ़ाना है, क्योंकि भारत को 42 स्क्वाड्रन चाहिए अगर उसको 2 फ्रंट पे लड़ना है। तो भारत के पास आज की तारीख में 30 से 32 ही स्क्वाड्रन है, और हमें चाहिए कि हम अपने 10 से 12 स्क्वाड्रन और लें। अभी तक पाकिस्तान में आधिकारिक स्रोतों की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इसके बावजूद ये माना जा रहा है कि भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान इस विमान को खरीदने की मंजूरी दे सकता है। पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने साल 2024 की शुरुआत में ये संकेत दे दिया था कि विमान J-35 बहुत जल्द पाकिस्तानी सेना के शस्त्रागार में शामिल होने जा रहा है। वहीं सूत्रों का यह कहना है कि पाकिस्तानी पायलटों ने इसके लिए चीन में ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है और वे खुद को इस विमान J-35 की बारीकियों और क्षमताओं से अवगत करा रहे हैं। चीन लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हथियारों के समझौते कर रहा है। मिलिट्री मेलजोल बढ़ रहा है। साथ ही दोनों देशों को एडवांस फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम मुहैया करा रहा है। इस तरह के रक्षा समझौतों से भारत के आसपास रीजनल सिक्योरिटी का मामला गंभीर होता जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की वायुसेना साथ मिलकर भी युद्ध के मैदान में उतर जाएं तो भारत का सामना नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप इन आंकड़ों को देखिए और खुद फैसला करिए कि कौन किस पर भारी है। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों और रैंकिंग के मुताबिक भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी बड़ी वायुसेना है। वहीं पाकिस्तान 7वें पायदान पर है और बांग्लादेश 46वें पायदान पर है। सैन्य विमानों की तुलना करें तो भारत के पास 2296, पाकिस्तान के पास 1434 और बांग्लादेश के पास महज 216 सैन्य विमान हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के विमानों को जोड़ दिया जाए तो ये 1650 होंगे, जो भारत से काफी कम है। कुल फाइटर या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास इसकी तादाद 606 है। वहीं पाकिस्तान के पास 387 और बांग्लादेश के पास 44 है। यहाँ भी दोनों की ताकत भारत से काफी कम है। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 40, पाकिस्तान के पास 57 है। वहीं बांग्लादेश के पास एक भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। पाकिस्तान पहले ही चीन से J-10C फाइटर जेट्स, एडवांस रडार सिस्टम, मिसाइल ले चुका है ताकि अपने एयरफोर्स को आधुनिक बना सके। वहीं बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान की राह पर चलता दिख रहा है। इस प्रकार से बांग्लादेश की हालात हैं, वहां रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत जोरों से है। हिंदुओं के अगेंस्ट वहां पर जुल्म हो रहे हैं, उनके टेंपल को बर्बाद किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को बर्बाद किया जा रहा है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश है वो रेडिकलाइज की तरफ जा रहा है, जैसे पाकिस्तान है। और ऐसा भी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वीजा अभी आपस में बंद कर दिया है, दोनों तरफ से स्टूडेंट भी पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी में। तो ये सच्चाई है कि जो रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान में था वो अब बांग्लादेश में भी आएगा, और चीन इसका फायदा उठा रहा है। चीन पहले पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा था भारत के साथ, और अब वो चाहेगा कि चीन बांग्लादेश को भी भारत के अगेंस्ट करे। तो ऐसे में वो बांग्लादेश को हथियार भी देगा और पाकिस्तान को भी हथियार देगा, और चाहेगा कि वो भारत के अगेंस्ट एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा हो। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन साठगांठ कर साजिशों का चैप्टर शुरू करने की फिराक में है, लिहाजा भारत भी तैयार है। भारत अपने तीनों सेना के मॉडर्नाइजेशन पर जोर दे रहा है। भारत अपनी एयरफोर्स के लिए सुखोई 30 MKI विमान अपग्रेड कर रहा है ताकि हवा का ये भरोसेमंद सिपाही किसी भी चुनौती को राख में मिला सके। भारत ने रूस से खरीदे सुखोई 30 MKI विमानों को अपग्रेड करने के लिए बड़ा निवेश किया है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से इन विमानों को खरीदने के लिए 13,500 करोड़ रुपए की डील की है। आपको बता दें कि इन फाइटर जेट्स को बनाने में करीब 62% से अधिक पार्ट्स इंडियन होंगे।
नए सुखोई में AL-31FP इंजन लगाया जाएगा, जिसकी वजह से इसका थ्रस्ट और ईंधन की क्षमता बढ़ जाएगी। इससे रेंज और पेलोड कैपेसिटी में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही बहुत ज्यादा ऊंचाई और मुश्किल भौगोलिक इलाकों में भी ये हमला कर पाएगा। सुखोई 30 MKI को 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है, जो 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर है। सुखोई 30 MKI में 30 mm की एक गिरजेब शिपुनोव ऑटो कैनन लगी है, जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर बच नहीं सकता। इसमें 4 तरह के रॉकेट्स लगा सकते हैं, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बम भी अटैच हो सकते हैं। सुखोई 8130 किलो वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसके हार्ड पॉइंट्स में हथियारों को दागने की सुविधा ज्यादा है। अगर मल्टीपल रैक्स लगाए जाएं, तो इसमें 14 हथियार लगा सकते हैं। नए सुखोई 30 MKI में अत्याधुनिक हथियार लगाए जाएंगे, जैसे अगली पीढ़ी के हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अस्त्र, BBRM और दूसरे प्रशिक्षण गाइडेड म्यूनिशंस इसकी ताकत बढ़ाएंगे। इनके शामिल होने से सुखोई 30 MKI भयानक हथियार बन जाएगा। जो 30 MKI हम भारत 12 बना रहा है HAL, तो वो उसमें आधुनिक से आधुनिक हथियार लगा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई जा रही है और स्पेशली एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और बम भी, और जो कैनन है उसका भी एक प्रकार से उसको लैस किया जाएगा। जो सुखोई MKI है, जिस 12 एयरक्राफ्ट अभी बनेंगे जो HAL में, उसकी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा होगी। एयर कैपेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी, मैन्यूवरेबिलिटी भी ज्यादा होगी, हथियार भी ज्यादा अच्छे होंगे। उसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल के भी आने की चांसेस हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि जो अभी सुखोई 30 MKI जो पुराने हैं उनको भी अपग्रेड करना जा रहा है, और जो नए बनेंगे 12 वो HAL बनाएगा, वो आधुनिक हथियारों से लैस होंगे। सुखोई को भारतीय वायुसेना का बैकबोन भी कहा जाता है। भारत ने साल 2000 में रूस से सुखोई की डील की थी और साल 2002 में ही भारत को पहला सुखोई फाइटर जेट मिला। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 260 से ज्यादा सुखोई 30 MKI है। आज की तारीख में एयरक्राफ्ट हैं, वो है मिराज 2000, MiG-25 हैं और MiG-29K हैं और MiG-29 हैं। उसके बाद भारत के पास जगोर हैं, भारत के पास सुखोई हैं 30 MKI, और अभी 2 स्क्वाड्रन जो हैं वो रफेल के आगे हैं, जो कि एक प्रकार से गेम चेंजर है। इसमें कोई शक नहीं। जो सबसे ज्यादा भारत की एयर पावर में है वो सुखोई 30 MKI हैं, जो 260 हैं, और अभी 12 और एयरक्राफ्ट भारत के HAL बनाएगा। तो भारत जो है मेन स्टे, अगर आप कहें एयर फोर्स का आज की तारीख में, वो 30 MKI सुखोई है। और ये सच्चाई है कि ये एक बहुत ही आधुनिक जो एयर पावर है, एयरक्राफ्ट है, ये हमने रूस के साथ जॉइंट प्रोडक्शन से बनाया है, अभी भारत में बनता है। सुखोई 30 MKI ट्विन सीटर मल्टी रोल लॉन्ग डिस्टेंस फायर जेट्स है। इन्हें अब भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइसेंस के तहत बनाया जाता है। सुखोई की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में इसकी गिनती होती है। दो सितंबर 2024 को CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सुखोई 30 MKI के इंजन की खरीद को मंजूरी दी थी। इस समझौते के तहत 26,000 करोड़ की लागत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 240 एरो इंजन भारतीय वायुसेना को सौंपेगा। यानी इस देशी जुगाड़ से सुखोई 30 MKI को और ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत बनाया जाएगा।
मौजूदा सुखोई लड़ाकू विमानों को और भी घातक बनाने के लिए एक बड़ी स्वदेशी अपग्रेड योजना पर भी काम चल रहा है। इसके तहत इनमें उन्नत राडार, एवियोनिक्स, लंबी दूरी के हथियार और मल्टी सेंसर फ्यूजन जैसी बड़ी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी ताकि ये अगले 30 साल तक हवाई लड़ाई लड़ने में सक्षम रहे। अपग्रेडेड सुखोई में एडवांस्ड एवियोनिक्स और कॉकपिट सिस्टम होगा, यानी नए फाइटर जेट में स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल डिस्प्ले और अपग्रेडेड मिशन कंप्यूटर्स होंगे। इसकी मदद से पायलट को जंग के मैदान के बेहतर और सटीक जानकारी मिल सकेगी। बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से भी इसे लैस किया जाएगा, जो सुखोई को दुश्मन के राडार में आने से बचाएगा। साथ ही दुश्मन की मिसाइल के आने की खबर भी देगा। इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स होंगे, शेफ और फ्लेयर्स डिस्पेंसर्स होंगे ताकि इमरजेंसी हालात में सुखोई फाइटर खुद को और प्लेन को बचा सके। सुखोई को लेकर प्लानिंग ये भी है कि 84 सुखोई 30 MKI को मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग यानी MUMT तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे सुखोई फाइटर जेट के साथ हमलावर या निगरानी ड्रोन्स भी उड़ान भर सकेंगे। इन ड्रोन्स को सुखोई से ही कंट्रोल या संचालन किया जा सकता है। इससे हमारी वायुसेना को ये फायदा होगा कि जहां तक फाइटर जेट जा सकता है उससे आगे ड्रोन भेजकर हमला किया जा सकेगा या फिर निगरानी के काम करवाए जा सकेंगे। नए अपग्रेडेड सुखोई 30 MKI विमानों में ऐसे रडार लगाए जाएंगे जिनकी टारगेट ट्रैकिंग की क्षमता ज्यादा अच्छी होगी, जिनकी डिटेक्शन की क्षमता ज्यादा अच्छी होगी, यानी दूर से ही दुश्मनों को देख लेंगे। इससे इन विमानों की सिचुएशनल अवेयरनेस भी बढ़ जाएगी और इन विमानों के बचे रहने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। ये वही सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में बड़ी भूमिका निभाई थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज ने फ्रंट से लीड कर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया था, लेकिन उस वक्त सुखोई ही था जो मिराज को सुरक्षा कवच मुहैया करा रहा था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त सुखोई ने मिराज को एस्कॉर्ट किया था। सिर्फ सुखोई से ही दुश्मनों की सांसें फूली रहती है। इसके अलावा भारत के पास तेजस, मिराज और राफेल जैसे घातक एडवांस एयरक्राफ्ट हैं। ये सभी के सभी स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस हैं। ये पाकिस्तान के JF-17 और बांग्लादेश के कई पुराने एयरक्राफ्ट से कई गुना ज्यादा बेहतर, घातक और सटीक हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में चीन ज्यादा मिलिट्री भागीदारी के जरिए एशिया में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है, लेकिन भारत के सुपीरियर एयर पावर, एडवांस डिफेंस सिस्टम और लगातार हो रहे आधुनिकीकरण से भारतीय फोर्सेस इन दोनों देशों से ज्यादा ताकतवर हैं। अगर रक्षा एक्सपर्ट्स की माने तो दोनों देश मिलकर भी कोशिश करें तो भी वो भारतीय मिलिट्री के आगे कुछ भी नहीं है और न ही निकट भविष्य में कुछ कर सकने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अगर डिफेंस बजट की बात करें तो भारत का रक्षा बजट 2024-25 में $75 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का 10 और बांग्लादेश का $5 बिलियन। यहाँ भी कोई तुलना नहीं है। भारत मेक इन इंडिया मिशन के जरिए आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत आज न सिर्फ देश में ही बेहतरीन और भरोसेमंद हथियार बना रहा है, बल्कि दुनिया में हथियार भी सप्लाई कर रहा है। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे मजबूत हो रही है, भारत रक्षा के क्षेत्र में जरूरी सामानों के आयात को कम कर रहा है और मिशन मेक इन इंडिया के तहत घरेलू बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। डिफेंस इंपोर्ट कम करने का ये मतलब नहीं है कि रक्षा से जुड़े सामानों की देश को जरूरत नहीं या उन सामानों का इस्तेमाल हमने बंद कर दिया है, बल्कि उन सामानों को अब भारत अपने ही देश में बनाने पर फोकस कर रहा है। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे भारत ताकतवर और हल्के लड़ाकू विमानों के आसमान में ऊंची उड़ान भरेगा।
साल 2022 में मोदी सरकार ने तेजस LCA Mark II फाइटर जेट को बनाने के लिए हरी झंडी दे दी थी। अब इसके प्रोटोटाइप को बनाने की अनुमति मिल गई है। माना जा रहा है कि यह स्वदेशी सुपरसोनिक LCA Mark II फाइटर जेट विमान साल 2025 में अपनी जिससे आसमान में कोई भी दुश्मन इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। कहा जा रहा है कि LCA Mark II आने वाले समय में जैगुआर, मिराज 2002 और MiG-29 जैसे घातक लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। एक प्रोटोटाइप की स्टेज में है, अभी डेवलपमेंट की स्टेज में है। किसी भी ऐसे वेपन सिस्टम को, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो गन हो, टैंक हो, शिप हो, उसका एक साइकिल होता है उसका डेवलपमेंट का, जो 10 से 15 साल कम से कम होता है। तो ये क्योंकि वारफेयर टेक्नोलॉजी है वो बदल रही है एट द स्पीड ऑफ थॉट, कि नई नई चीजें जो है इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। ये एक 4.5 जनरेशन जो है लड़ाकू विमान जो है बहुत बढ़िया जो HAL मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये बड़ा अच्छा विकल्प है भारत के पास। इसकी तुलना F-16 से करना मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि रेंज और स्पीड ये 2-3 चीजें होती हैं, एवियोनिक्स और ये सारी चीजें जो हैं वो रफाल की भी बहुत बढ़िया है। तेजस MK-1A को भी अपग्रेड करने पर काम जारी है। LCA तेजस में अब स्वदेशी राडार उत्तम का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तम अभी भारतीय वायुसेना में यूज होने वाले इजरायली राडार को रिप्लेस करेगा। उत्तम राडार की एक और खासियत है कि ये एक साथ 50 टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है। 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन को पहचान सकेगा। इसके अलावा तेजस विमानों में अंगद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये जैमर का काम करता है। भारतीय वायुसेना ने जिन 83 LCA Mark 1A विमानों का ऑर्डर दिया है, उसमें 41वें विमान से लेकर 83 विमानों तक भारतीय स्वदेशी अंगद और उत्तम राडार का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा शेष 40 विमानों के लिए इजराइल का ELTA 2052 राडार इस्तेमाल होगा। ये भारतीय उत्तम और अंगद राडार इजराइल के राडार को रिप्लेस कर देगा।
30 जुलाई 2023 को एयरफोर्स ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा एयरबेस पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1 को तैनात किया है। तेजस MK-1 मल्टी रोल हल्का लड़ाकू विमान है जो वायुसेना को कश्मीर के जंगल और पहाड़ी इलाकों में और मजबूत करेगा। सेना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपने विमानों को पहले भी ले जाती रही है, लेकिन उन्हें हिमालय की घाटियों में उड़ान भरने का एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। पिछले 5 दशकों में 400 से ज्यादा MiG-21 विमानों के क्रैश होने की वजह से भारत सरकार इसे रिप्लेस करना चाह रही थी। तेजस इसी MiG-21 की जगह लेने में कामयाब हुआ है। LCA तेजस का वजन कम होने की वजह से ये युद्ध पोतों पर भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। यही नहीं, इसकी हथियार ले जाने की क्षमता MiG-21 से दोगुनी है। भारत को अब 5वीं पीढ़ी के नए लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है, क्योंकि अब दुनिया के करीब लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के नए लड़ाकू विमान हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी चीन से JF-17 और अमेरिका से F-16 विमान खरीद लिए हैं। यानी अब भारत और ज्यादा वक्त तक पुरानी तकनीक के विमानों पर निर्भर नहीं रह सकता। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइटर की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयरफ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI जोड़ा गया है। DSI में दुश्मनों के राडार को चकमा देने की क्षमता होती है। AMCA में एडवांस सेंसर जैसे डेटा फ्यूजन शामिल होगा। साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टील्थ मैनेजमेंट से लैस होगा, जिसमें AESA राडार लगाया जाएगा। यही नहीं, भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट होते हैं, जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत है। साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में सक्षम होते हैं। ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, जो अभी डेवलप किया जा रहा है DRDO और HAL मिलके, और शायद एक प्राइवेट कंपनी भी इसके अंदर हिस्सा लेगी। इसका रेंज तकरीबन 3200 किलोमीटर होगा और इसकी सबसे बढ़िया खूबी ये होगी कि ये स्टेल्थ यानी दुश्मन की आंख से छुपके, दुश्मन के रडार से छुपके अटैक करने की क्षमता रखेगा। ये डेवलपमेंट स्टेज में है। जब ये डेवलप हो जाएगा तो ये भी भारत के पास एक बहुत ही शक्ति प्रदान करने वाला वेपन सिस्टम होगा। आने वाले वक्त में भारत 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी सुरमा तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन है। लड़ाकू विमानों के साथ साथ भारत अब मिसाइल की दुनिया में भी पावरफुल बनता जा रहा है। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक बनाने की तैयारी की जा रही है। रूस और भारत दोनों मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वेरिएंट पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस की जिरकॉन तकनीक का इस्तेमाल इस ब्रह्मोस मिसाइल में किया जाएगा। भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के जिस हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहे हैं, उसे ब्रह्मोस 2 का नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि ब्रह्मोस जिरकॉन जैसी ताकत से लैस होगी। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा, जो इसे जबरदस्त रफ्तार और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होगी, जिसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर किया जा सकता है। यानी नए ब्रह्मोस के टारगेट पर समूचा पाकिस्तान होगा। बालाकोट जैसे हवाई हमले के बाद देश की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को और बढ़ाने का फैसला लिया। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर तक के टारगेट को भेद पाने में सक्षम थी, लेकिन अब ये रेंज दोगुनी होगी, वो भी हाइपरसोनिक स्पीड के साथ।
ब्रह्मोस जो है एक ऐसी मिसाइल है जो हमने रशिया के साथ मिलके HAL ने बनाई है और ये अभी इसके ऊपर काम हो रहा है कि इसको तकरीबन 8 मैक यानी इसको इतनी स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड के ऊपर ले जाया जाए। ये एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का फायदा ये होता है कि ये सिर्फ एटमॉस्फेयर के अंदर रह के चलती है और एक फिक्स स्पीड के ऊपर चलती है। इसको अंदर एक लार्ज या ह्यूज वेपन सिस्टम जो है, वारहेड जो है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मोस को लैंड में, एयर में, सी में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टी रोल मिसाइल है, तो ये बहुत अच्छा भारत के पास एक विकल्प है दुश्मन के खिलाफ। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल एंटी शिप लैंड अटैक, सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसे युद्धपोत, पनडुब्बी, फाइटर जेट या जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकेगा। इस समय दुनिया के सभी बड़े देश हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं। मिसाइल के मामले में सबसे आधुनिक तकनीक है ये। इस रफ्तार के चलते इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना बेहद मुश्किल होता है। यही बात इन्हें बेहद खतरनाक बना देती है। ब्रह्मोस के सीईओ के मुताबिक ब्रह्मोस 2 का पहला परीक्षण 2027 या 2028 तक किया जा सकता है। इसकी डिजाइन पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। भारत में बने हथियारों की ताकत और धमक को देखकर दुनिया के कई देश हैरान हैं और इन्हें अपने देश की हिफाजत में तैनात भी करना चाहते हैं। हाल ही में फ्रांस ने भारत के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका पर अपनी दिलचस्पी दिखाई है। ये हम देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत में बने हथियार 85 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसमें पिनाका ही नहीं, मल्टी आर्टिलरी गन सिस्टम से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक शामिल है। भारत के जिन हथियारों और उपकरणों की डिमांड दुनिया भर में बढ़ी है और या जिनका निर्यात किया जा रहा है, उनमें डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, 155 mm ATGS ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, राडार, सिमुलेटर्स, बारूदी सुरंगों से बचाने वाली गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर्स, हथियार, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर, इसके अलावा एवियोनिक्स और कई छोटे मोटे हथियार और उपकरण शामिल हैं। इससे पहले भारत एक बड़े रक्षा उपकरण और हथियारों के आयातक देश के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब भारत रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा निर्यातक देश बनने की दिशा में बढ़ रहा है। साल 2016-17 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1521 करोड़ था, जो 2017-18 में बढ़कर 4682 करोड़ रुपए, तो 2018-19 में डिफेंस एक्सपोर्ट करीब दोगुना होकर 10,745 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। साल 2019-20 में ये आंकड़ा 9,115 करोड़ हो गया। कोरोना काल में हल्की गिरावट होने के बावजूद भारत ने साल 2020-21 में 8,434 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया। साल 2021-22 में डिफेंस एक्सपोर्ट का आंकड़ा बढ़कर 12,815 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और अब वित्त वर्ष 2023-24 के बीच भारत ने रिकॉर्ड 21,000 करोड़ का रक्षा निर्यात कर एक नया इतिहास रच डाला और भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। डिफेंस के फील्ड में बदलाव की ये कहानी एक दिन की तैयारी का नतीजा नहीं है। सरकार ने अगले 5 साल में 35,000 करोड़ के निर्यात की तैयारी की है। भारत के रक्षा निर्यात की इस सफलता की कहानी को अंजाम तक पहुंचाने में करीब 50 भारतीय कंपनियों ने अहम योगदान दिया है, जिससे भारतीय रक्षा उत्पादों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। और इसी के साथ रणक्षेत्र में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।